जलगंगा सर्वधन अभियान अंतर्गत कुटीरा तालाब में कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने किया श्रमदान। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ निरंकारी सेवा मंडल के वॉलेंटियर के अलावा प्रतिदिन कुटीरा तालाब सहित अन्य सफाई कार्य कर रहे नंदन चक्रवर्ती ने भी जलगंगा सर्वधन अभियान के तहत कुटीरा तालाब में श्रमदान कर अपनी सहभागिता निभाई। जल स्रोतों के संरक्षण और जल का संरक्षण और संवर्धन के लिए की योजना चल रही है। किस प्रकार की योजना का काम चल रहा है? राज्य सरकार ने 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान और जल सम्मेलन का आयोजन, इसका एक बड़ा अभियान चलाने के लिए निर्णय लिया है पूरे प्रदेश में। और उसी तारतम्य में दमोह के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी हम प्रतिदिन ये अभियान चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अभियान सही अर्थों में जनता का अभियान है और जनता चला रही है इसको। आज उसी श्रृंखला में हमने आज फुटेरा तालाब में पयासी जी और चक्रवर्ती जी, इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, उनके संयोजन में हम सब जुटे हैं और हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय इन्हीं लोगों को जाना चाहिए, बिकॉज़ जैसे मुझे बताया गया है कि चक्रवर्ती जी पूरे 365 दिन यहाँ पर काम करते हैं, तो असली जल योद्धा तो ऐसे ही लोग हैं। ये पयासी जी लगातार फुटेरा तालाब के संरक्षण के लिए काम करते रहते हैं। ये इनकी पूरी टीम और इसके अलावा अन्य कई सारे हमारे जन अभियान परिषद के माध्यम से संत निरंकारी समाज और इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं। और सबने सुबह 7 बजे से लेकर के अभी सुबह 9 बजे तक सबने श्रमदान यहाँ पर किया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग प्रतिदिन हम इस तरह का अभियान चलाएं। कल हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि पुरैना तालाब पर हम काम करेंगे। अभी लगातार 16 जून तक ये कार्यक्रम होंगे और फिर गंगा दशहरे का आयोजन होगा। और ये तो एक अभियान है, इसके साथ फिर हम इन तालाबों के, क्योंकि दमोह जो है तालाबों के लिए वाकई में मतलब जितनी यहाँ पर पुरातात्विक संपदा है, तालाब भी यहाँ की पुरातात्विक धरोहर है। मतलब सही अर्थों में देखा जाए तो केवल मंदिर और मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, तालाब भी यहाँ की पुरातात्विक धरोहर। इनको संरक्षित करने का काम जनता के नेतृत्व में हम करेंगे और हम लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे इस पूरे अभियान को। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को सब कुछ श्रेय जाता है इसका, जो यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, हमारे SDM, हमारी CMO नगर पालिका, हमारे इंजीनियर्स नगर पालिका के, हमारी नगर पालिका के सफाई कर्मी और बाकी सब अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस अभियान में जनता का सहयोग करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम ऐसे ही काम करते रहे तो कुछ दिनों में ऐसी सामाजिक जन चेतना फैलेगी कि ये चीज़ें इसको साफ रखने के लिए किसी अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लगातार ये साफ होता है। सर, प्राचीन और जो परंपरागत जो स्रोत है सर, उसके लिए जो जलकुंभ भी है एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन संपदा को खत्म करने के कारण, तो इसका स्थायी समाधान कुछ ऐसा? इसके स्थायी समाधान में एक चीज़ तो ये है कि जब पानी निर्मल होता है तो फिर जलकुंभ भी नहीं होती। इसका मतलब है कि इस पानी में कहीं से गंदा पानी मिलता है। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये है कि यहाँ पर गंदा पानी सीवेज का या कोई और पानी यहाँ पर न मिले। ऐसी स्थिति में जो है अभी जो अमृत 2 है सरकार की योजना, उसके अंतर्गत 3 तालाब इसमें लिए गए हैं और हम प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत इस काम के साथ साथ हम जो ये गंदा पानी आ रहा है इस तालाबों में मिलने वाला, इसको डाइवर्ट कर दें, या फिर इसके लिए हम जिसको बोलते हैं STP या FTP लगा करके, ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके जो है इस पानी को साफ़ करने का काम करें। तो ये हम साइमल्टेनियसली करेंगे। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जलकुंभी को स्थायी रूप से ख़त्म करने के कोई और उपाय हो सकते हैं क्या, उन उपायों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। यदि कहीं से कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है तो उस पर भी हम